दोस्तों जैसा कि आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी को आपको फोर्थ शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, देखिए इससे पहले अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं अभी तक के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए उसका और विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, तो आपको 20 रुपये में ये उपलब्ध कराया गया है हमारे चैनल के माध्यम से। आपको इस नंबर पर 20 रुपये का पेमेंट करना है और इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, तो आपको पीडीएफ है जो कि भेज दिया जाएगा। ठीक है, 5 मिनट का इंतजार कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला देखिए जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, सेम पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी इसका राइट आंसर तो आपका हो जाना है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं और जो कि 23 मार्च 2022 को शपथ लिए थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया था बर्मी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कहिए या मोटो कहिए, यह पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका तीव्र टिकाऊ अधिक समावेशी विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बर्मी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इसके अलावा बात करें बर्मी पंचवर्षीय योजना का आपका टाइम पीरियड कितना था, तो 2012 से 2017 आपका इसका टाइम पीरियड था, जिसमें आपका तीव्र टिकाऊ अधिक समावेश विकास का उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह आपका अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसके बाद अभी तक कोई पंचवर्षीय योजना आपका नहीं चलाया गया है। ये योजना आपका मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। 2012 में शुरू किया गया था, 2014 में आपका सरकार चेंज हो गया था, तो नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह दोनों के नेतृत्व में चलाया गया था। और इस विकास दर का लक्ष्य की बात करें तो इसका विकास लक्ष्य आपका 8% था। ठीक है, बाद में सरकार ने नीति आयोग के स्थान में लेकर योजना को भंग कर दिया था। इस कारण ये आपका जो पंचवर्षीय योजना था आपका अभी तक बड़ी लास्ट है। ठीक है, इसके अलावा बड़ी पंचवर्षीय योजना का कुछ और उद्देश्य था। पहला तो आपका स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चे को कुपोषण को कम करना, सभी गाँवों में बिजली पहुँचाना इस योजना का और भी अलग से उद्देश्य है। इसके अलावा गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए कामों का अवसर पैदा करना भी इस योजना का लक्ष्य था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था लाहौर जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, जिसमें आपका 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया था। तो इसका सही उत्तर आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 29 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज मतलब कि पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया था। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी। एक ऐसा दिन था जिससे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गोटीपुआ जो नृत्य थे वो आपका किस राशि से संबंधित है। ठीक है, गोटुपुआ नृत्य की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका उड़ीसा का पारंपरिक लोक नृत्य थे, तो आपका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें इस नृत्य का, तो ये नृत्य में आपका भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण की स्तुति के लिए किया जाता है। नर्तकी के मुख पर काजल और बिंदी का प्रयोग इस नृत्य का आकर्षक विशेषता है और नर्तकियों द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को कंचुला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस नृत्य में आपका तांडव और लास्य नृत्य के समान मुद्राएं और हाव भाव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा के और कुछ अन्य नृत्य हैं आपके गोटीपुआ के अलावा छाव नृत्य है, चेत्ती घोड़ा है, मेधा नाच है, चंगुल नृत्य है, कर्मा नृत्य है, ओडिसी नृत्य और डंडा नाता, ये आपका उड़ीसा के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के भी कुछ लोक नृत्य हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा आपका आप लोग आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में आपका कुचिपुड़ी जो कि आपके यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, बिलासी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भाम कल्पम, बीना नाट्यम, दप्पू, तपेला, गुल्लू, लंबाडी, ढिमसा और कोलाटम और गुट्टा बुमालू, ये सभी आपका जो नृत्य हैं आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। तीन में आपका प्रमुख कुचिपुड़ी है, इसके अलावा लंबाडी है, ढिमसा है और कोलाटम है। ये सब जो आपके प्रमुख लोक नृत्य। कोलाटम शायद आपके आज के थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा मणिपुर की लोक नृत्य की बात करेंगे तो मणिपुर में आपका डोल चोलम है, थांगटा जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाई हरवा है, पुंग चोलम है, खम्बा थम्बी है, नुपा दास है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, रासलीला है, खुबक इसी है, लोहोसा है। ठीक है, तो आपका मणिपुर से थांगटा और नुपा को आप एक बार रिकॉल करके रखिएगा। इसके बाद राजस्थान से बात करेंगे तो राजस्थान में आपका घूमर है, चकरी है, गंगोर है, झूलन लीला है, झूमा सुसनी है, गप्पल है और कल लीलिया है। ठीक है, तो घूमर, चकरी, गंगोर ये आपके राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है वो आपका कौन से आर्टिकल में संबंधित है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार का आपका अनुच्छेद पूछा गया तो इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 19 हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार का, तो अनुच्छेद 19 से 22 में आपका वर्णित है स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज के द्वारा पोषित सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक है। भारतीय संविधान में नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। स्वतंत्रता के अधिकार में कई अधिकार शामिल हैं। ठीक है, जैसे कि आपका भाषण की स्वतंत्रता, आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं।
कोई भी आपको रोक टोक नहीं लगाया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोच विचार करने की स्वतंत्रता भी आपको है। बिना शस्त्र के सभा की स्वतंत्रता, ठीक है, बिना शस्त्र मतलब कि कोई भी आपको हथियार नहीं रखना, आप इसके अलावा कोई भी सभा कर सकते हैं। संघ की स्वतंत्रता है, संघ बनाने का भी स्वतंत्रता है। इसके अलावा किसी भी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता है और देश के किसी भी को हिस्से में रहने की आज़ादी और व्यापार करने की आज़ादी आपका आर्टिकल 20.9 के तहत आपको भारतीय संविधान में वर्णित है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, भारतीय संविधान में संशोधन करके शादी की जो उम्र है 18 से कितने वर्ष तक कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 21 साल हो जाएगा, ठीक है। बाल विवाह से संशोधन मिला था 2021 में, जिसमें महिलाओं की जो शादी है उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, जबकि पुरुषों के लिए उम्र 21 साल है, ठीक है। तो अब पुरुषों के लिए भी महिलाओं के लिए भी दोनों आपका 21 साल हो गया है। इस बिल में शादी की उम्र वाला प्रावधान देश के सभी समुदाय के विवाह संबंधी कानून पर लागू होगा, जिसके बाद देश में मौजूद तमाम विवाह कानून में संशोधन करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, पहला जो खेल रत्न अवार्ड है वो किसे दिया गया था, तो पहला खेल रत्न अवार्ड आपको विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जो कि इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। खेल रत्न का कहने का मतलब राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका अब नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, ठीक है। उन्हें आपको 1991 के 92 में प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। और ये खेल रत्न की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 साल की अवधि में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये जो आपका अवार्ड है सम्मानित किया जाता है। इसका स्थापना भी 1991 में ही हुआ था। पुरस्कार में आपको एक पदक दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी शामिल होगा। और सबसे कम उम्र का प्राप्तकर्ता की बात करें तो अभिनव बिंद्रा इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अभिनव बिंद्रा इस पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता है। पहले आपका विश्वनाथ आनंद है, जो कि आपका चेन्नई तमिलनाडु से संबंधित और चेस मास्टर है, चेस में खेलते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, भारत में फुटबॉल का सबसे बड़ा ट्रॉफी कौन सा है, तो ये राइट आंसर आपका संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, जिससे आधिकारिक तौर पर हीरो मोटो कप के साथ पुराने संबंधों के कारण हीरो सीनियर्स मेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ खेल के शासी निकाय के तहत राज्य संघ और सरकारी संस्थानों के द्वारा लड़ी जाने वाली राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है भारत में, ठीक है। तो आपका संतोष ट्रॉफी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो आपका ऑप्शन दिया गया था सिल्वर, जो कि चांदी है। इसका जो आपका शॉर्ट फॉर्म होता है एजी होता है, ठीक है। इस चांदी की बात करेंगे तो परमाणु संख्या इसका 47 होता है। ये एक नरम सफेद और चमकदार धातु है। इसके अलावा बात करेंगे तो ये एक बहुत ही नमनीय आघातवर्धनीय धातु है। इसमें सभी तत्वों के बीच उच्चतम विद्युत चालकता है, तापीय चालकता होती है, यानी कि उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। यह विद्युत केबलों और तारों को सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ये आपका तत्व है, ठीक है। तो चांदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था राहुल अम्बेडकर के बारे में, कि तो राहुल अम्बेडकर के बारे में आपको बता दें, कल भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ये देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं, ठीक है। सबसे कम उम्र के स्पीकर मतलब विधानसभा जो होता है आपके महाराष्ट्र विधानसभा जो है उसमें आपके सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं राहुल अम्बेडकर, जो कि आपके महाराष्ट्र से संबंधित और बीजेपी विधायक है, ठीक है। बीजेपी विधायक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या देखने को मिला था, क्वेश्चन तो पता नहीं पर राहुल अम्बेडकर से आपका क्वेश्चन आया था, जो कि आपको स्टूडेंट बताया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका भारत की जलवायु से, कि भारत का जो जलवायु है वो आपका कैसा है, तो बता दें आपका भारत का जो जलवायु है आपका पहली बात तो 12 महीने बदलते रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो भारत का जलवायु आपका उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। क्या है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपके भारत के हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपका ऑप्शन में क्या आया था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट में बताइएगा, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक के शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लेना है विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स का, तो मात्र 20 पेज का निःशुल्क रखा गया है। तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।